हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूं सीए रीनू अग्रवाल। आज जो मैं वैकेंसी लाई हूं वो आई है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में और इसके साथ साथ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, इसके साथ साथ सीनियर मैनेजर की और अकाउंट्स ऑफिसर और भी कई पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और इसी तरह के लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो फर्स्ट वैकेंसी हम देखते हैं ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। जो पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और जो पे मैट्रिक्स है वो 1111 का है। 67,700 से 2,08,700 तक का यहाँ पे मैट्रिक्स है। अप्रॉक्स देखें तो 12 लाख से 13 लाख के बीच में आपका ग्रॉस पैकेज बनेगा। एज लिमिट देखें तो यहाँ पर यदि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पे एज लिमिट होगी 40 ईयर्स, और डेपुटेशन बेसिस पे है तो 56 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड की है। देन हम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो यदि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब परमानेंट जॉब की बात करें तो ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो या तो ग्रेजुएट के साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स और CA/ICWA, और या आपके पास अकाउंट्स और फाइनेंस में डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए, और CA की डिग्री नहीं है तो आपके पास ICWA की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस को देखें तो आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फंक्शनल एरिया में। जैसे कि यहाँ पर रिलीवेंट फंक्शनल एरिया जो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है, तो इसी फील्ड में आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी गवर्नमेंट PSU, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, किसी लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। डिजायरेबल देखिए तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वर्किंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, तो इसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। और यहाँ पे डेपुटेशन के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की, वो यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या जो डिप्लोमा है वो कम से कम 2 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं वो अब हम देख लेते हैं। अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, तो इस फॉर्मेट में आप पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपना CV, कंटेंट डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, पोजीशन हेल्ड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, डिस्टिंक्शंस, ये सब चीज़ें आपको अपनी डिटेल में देनी है। और इसके साथ साथ आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट, और भी कई डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है। और यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ये वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ पे जाके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जो मैंने एजुकेशन बताई, जो एक्सपीरियंस बताया है, यदि आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ी है। और जैसे कि यहाँ लिखा है SC, ST, वुमेन, PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जून है। पहले इसकी डेट 18 मई थी, जिसे एक्सटेंड करके 15 जून कर दिया है। आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म में फिलिंग करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल ID दी गई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो आई है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में। पे वेरियस पोस्ट हैं, तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर की फिनेंस एंड अकाउंट्स में, और यहाँ पे E5 ग्रेड का यहाँ पे पे स्किल है 80,000 से 2,20,000 का यहाँ पर पे ग्रेड रहेगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्स CTC आपको बताया हुआ है पर एनम का कि आपका ये सीनियर मैनेजर फिनेंस अकाउंट्स की पोस्ट के लिए 2.17 लाख का आपका अप्रॉक्स CTC बनेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पर एक ST की है और एक OBC की है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो अकाउंट्स ऑफिसर की है, 1 ग्रेड की है, जहाँ पे पे स्केल जो है वो 40,000 से 1,40,000 का यहाँ पे E1 का पे ग्रेड रहेगा। CTC देखिए तो 11.09 का यहाँ पर अप्रॉक्स
CTC बनेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 7 है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 4 है, ST की 2 यहाँ पे वैकेंसी है, और PWBD और OBC की एक वैकेंसी है। और भी यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है, आप देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की, मटेरियल ऑफिसर की, और यहाँ पे पैकेज भी बताया गया है। और जो टोटल नंबर वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की वो है 4, और मटेरियल ऑफिसर की 10 यहाँ पे पोस्ट वैकेंसी है। यहाँ पे पे स्केल का ग्रेड भी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, यहाँ ग्रेड बता रखा है कि जो अकाउंट्स ऑफिसर और मटेरियल ऑफिसर है उसकी E1 की ग्रेड है, असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल की E2 की ग्रेड है, और सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की E5 की ग्रेड का पे स्केल है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। अब हम एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो जो सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है वहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है। एजुकेशन को देखें तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया, तो CA की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ICWA की डिग्री होनी चाहिए। और यदि आपके पास CA और ICWA की डिग्री नहीं है तो आपके पास 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर MBA PGDM विथ मेजर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आपके पास में 2 साल का MBA का रेगुलर कोर्स होना चाहिए, या PGDM विथ मेजर फिनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ। फिनेंस करने तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एक्सपीरियंस को देखें तो यहाँ पे मिनिमम आपके पास 13 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन लाइन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस शुड बी एज ऑन द कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ डेट है उस दिन आपके पास 13 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं हम अकाउंट्स ऑफिसर की। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स है। एजुकेशन को देखें तो यहाँ पे भी सेम जो हमने सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट में एजुकेशन सेम यहाँ पर भी वही है, आप देख सकते हैं। देन एक्सपीरियंस को देखें तो यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लाइन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस शुड बी एज ऑन द कट ऑफ डेट, तो यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की और मटेरियल ऑफिसर की, यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये इंजीनियर्स हैं उनके लिए है, आप देख सकते हैं। तो यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है या MBA कर रखा है मटेरियल मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो आप मेरी वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर जो पे स्किल है CTC या जो एक्सपीरियंस है क्वालिफिकेशन है उसकी जो कट ऑफ डेट है वो बताई गई है 30 अप्रैल। एक्सपीरियंस को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि आपके पास में कहाँ वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे आपके पास मिनिमम जो CTC है आपका ये होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो E5 जो ग्रेड है सीनियर मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स की, उसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है, और E1 और E2 ग्रेड के लिए 700 एप्लीकेशन फ़ीस है। और जो SC ST ESM और PWBD के और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। क्या लिखा है, अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ अमाउंट एज डिटेल बिलो थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ये पेमेंट करना है पेबल एट न्यू दिल्ली, और इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। और जैसा कि यहाँ लिखा है, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड डाउनलोड एंड प्रिंट द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफोमा अवेलेबल ऑन NFL वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पे आप करियर सेक्शन में जाएंगे, देन रिक्रूटमेंट इन NFL में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे एक परफॉर्मा मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको फिल करके आपको यहाँ पे जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। और जैसे कि यहाँ लिखा है, द एप्लीकेशन फॉर्म डूली फिल्ड एंड साइन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एज मेंशन इन अ सील्ड एनवलप कवर सुपरस्क्रिप्ट। तो इस एड्रेस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सभी साइन करके डूली फिल्ड करके इस एड्रेस पे भेजना है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, तो और कोई मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं, आपको सेल्फ अटेस्ट करके इनको सेंड करना है, आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स जो भी सबमिट करेंगे, जो भी सेंड करेंगे, उसके बेस पे आपको और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।
और यहाँ पे बताया गया है कि यदि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती है तो ऑनलाइन टेस्ट भी हेल्ड कराया जा सकता है दिल्ली में। लेकिन अभी तक इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के लिए ही बोला है, लेकिन इट डिपेंड्स। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डूली कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इज 25 जून। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म में सभी को फिल करके आपको 25 जून तक इन सभी डॉक्यूमेंट्स को और एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। और आपको डीडी बनाना है 1000 और 700 रुपये, वॉटर पर आपका जो भी लगे। तो मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप सभी को क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इस पोस्ट को ज़रूर फिल कीजिए। और इसी तरह की लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।